अभी यूपी के बांदा जिले में एक हादसा ऐसा हुआ है कि बच्चे को सांप ने काटा और उसके बाप ने तुरंत उसको सांप को भी पकड़ लिया और उसको ले गए, शायद बाल्टी में रख के ले गए। तो उसमें क्या होता है, जो सांप होता है उसको पहचानना बहुत ज़रूरी होता है। सांप तो देखिए जहरीले होते ही हैं, लेकिन ज़्यादातर सांप जहरीले नहीं होते हैं। 85 to 90% सांप जो होते हैं, जो आसपास मिलते हैं, घरों में मिलते हैं, वो जहरीले नहीं होते हैं। जो जहरीले सांप होते हैं, जिनको हम कोबरा, क्रेट, वाइपर, रसेल वाइपर, ये जो सांप होते हैं, ये जहरीले होते हैं। ये बड़े सांप भी नहीं होते हैं, ज़्यादा मीडियम साइज के होते हैं। बड़ा तो अजगर होता है, तो वो सबको ही पता है कितना खतरनाक होता है। लेकिन जो जहरीले सांप होते हैं उसमें रशियल्स वाइपर होता है, रसेल्स वाइपर और कोबरा, इंडियन कोबरा जो बहुत मशहूर है, और एक वाइपर होता है जिसको स्केल्ड वाइपर कहते हैं, और क्रेट को हम कॉमन क्रेट कहते हैं। और जितने भी इसके अलावा पानी में पाए जाने वाले सांप होते हैं या बहुत ज़्यादा चमकीले सांप नहीं होते हैं, वो पॉइजनस नहीं होते हैं। तो इस डर से कभी कभी सांप जिसको काटता है वो व्यक्ति मर जाता है कि मुझे सांप ने काट लिया है। अब सांप के काटने से क्यों मरते हैं लोग, उसमें पॉइजन जो होता है और पॉइजन की जो क्वांटिटी होती है, जो किलर क्वांटिटी होती है, अगर वो फैंग्स के ज़रिए इंजेक्ट हो जाए, अंदर चली जाए, जिसको हम ऐसे करके देखते हैं, 2 निशान होते हैं या 4 निशान होते हैं दोनों फैंग्स के, वो निशान सिमेट्रिकल होते हैं। उसके ज़रिए जो फैंग्स के ज़रिए पॉइजन जाता है, और पॉइजन जाने का जो मैकेनिज्म होता है वो बड़ा सिंपल होता है। जब सांप काटता है तो उसके यहाँ पे होती है ग्लैंड, आँख के पास, और उसके प्रेशर से वो इंजेक्ट हो जाता है 600 mg और मिनिमम 450 mg, ये उसकी फैटल डोज होती है। और ये क्या करता है शरीर में जाके, सांप का जो जहर हम आमतौर से कहते हैं वेनम, अभी पिछले दिनों वेनम की बात हुई थी एक अदाकार के सिलसिले में, तो वेनम से बाइट भी करवाते हैं लोग और वो मरते नहीं हैं। तो ये भी एक चीज़ हमको इसमें रखनी है ध्यान में कि सांप का वेनम जो है पहली बार जब शरीर में जाता है तो ये ज़्यादा टॉक्सिक होता है, और नेचुरली जिसको पहली बार जहरीला सांप काटता है वो मर ही जाता है अगर उसको प्रॉपर मेडिकल एड नहीं मिलती है। और वो सांप के काटने से क्यों मरता है, उसमें या तो ब्लड लॉस होता है, ब्लड फट जाता है, उसका हीमोलिसिस होती है, या कोगुलेट कर जाता है ब्लड, या दूसरा उसमें न्यूरोटॉक्सिन होता है जो नसों को प्रभावित करता है और पैरालिटिक टाइप का अटैक हो जाता है। तो ये दोनों सांप के जहर में असर होते हैं, हीमोलिटिक और पैरालिटिक। और सांप के जहर को जो पुराने लोग हैं वो ये बताते हैं कि सांप जब काटे तो उसको, पेशेंट को एक तो सोने नहीं देना चाहिए ताकि उसकी कॉन्शियस स्टेट का पता रहे, इसमें और कोई बड़ा वो नहीं है। और दूसरा जो है वो हम उसको टॉर्नी के ट्रीटमेंट देते हैं, जिसका मतलब एक टाइट रबर या टाइट उसके प्लास्टिक चीज़ कोई बांध दी जाती है। जैसे लिम्ब में काटा है, हाथ में काटा है तो यहाँ बांध देनी चाहिए, पैर में काटा है तो टखने पे बांध देनी चाहिए। और वो बांधने का असर ये होता है कि जो वीनस रिटर्न से पॉइजन जो है ब्लड में जाता है सर्कुलेट होने के लिए बॉडी में, वो नहीं जाएगा और उसको तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए। अब यहाँ उपचार की बात आती है। सांप का इलाज एंटी स्नेक वेनम से होता है। एंटी स्नेक वेनम वेनम से ही बनता है, उसकी कम तादाद से बनता है, और वो हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में एंटी स्नेक वेनम एडिक्वेट क्वांटिटी में अवेलेबल होता है। और डॉक्टर को आदेश होता है कि जब भी इस तरह का कोई पेशेंट है उसमें वो यूज़ करे और पेशेंट की जान बच सकती है। इसके अलावा सांस लेने में अगर तकलीफ हो रही है, न्यूरोटॉक्सिन है, पॉइजन है, उसको नसों पे इफेक्ट हो रहा है, तो उसको भी ये वॉश कर देता है। इसमें एंटीडोट होता है सांप के वेनम का, तो एंटी स्नेक वेनम इसको कहते हैं। और इसका क्वांटिटी होती है स्पेसिफाइड, इंजेक्टेबल फॉर्म में होता है और ये तुरंत लगाया जाता है विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम। और सांप के कांटे का इलाज ऐसे ही होता है, और सांप के कांटे का इलाज संभव है। बहुत कम लोगों की मृत्यु होती है। ज़्यादातर सांप विषैले नहीं होते हैं, 85 to 90% सांप विषैले नहीं होते हैं। और सांप के काटने से अगर वो विषैले नहीं होते हैं तो भय से, शॉक से इंसान की डेथ हो जाती है। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, इसे फॉलो कीजिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और कू पर।
हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।